नमस्कार मित्रों। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में जो देखा था वो हमारा थे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। आज हम देखेंगे ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर रही है। तो there are mainly three layers mechanism has been set up for the complaint redressal of the consumers. These three levels are district level, state level and national level. उसका दूसरा नाम सेंट्रल लेवल भी बोल सकते हो। जनरली कंज्यूमर इज द वन हु यूज गुड्स और सर्विसेज। कंज्यूमर ऐसा एक पर्सन है जो गुड्स और सर्विस को यूज करता है। इफ देर इज एनी डिफेक्ट इन अ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट के हिसाब से वो डिफेक्ट निकल रही है, कंज्यूमर कैन टेक ए हेल्प टू डिस्प्यूट अ सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो डिस्प्यूट जो उसके वाद विवाद है, तो उसकी हेल्प के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे लिए है। वहां जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। ही कैन रजिस्टर कंप्लेन इंडिविजुअली और अ कैपेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और अ सेंट्रल लेवल। केस में भी आपको कोई भी फाइल पिटिशन करना है। देखो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सिर्फ बात करेंगे आपके साथ कोई भी चीट हुई है, ठीक है, तो आप कहाँ जाके किस तरह से आपको कंप्लेन करनी है। ठीक है। कि यदि आपकी अमाउंट 5 लाख है तो आप कहाँ जाके कर सकते हो। यदि आपकी प्राइस है वो 40 लैक्स है तो आप कहाँ जाके कर सकते हो। यदि आपकी कोई प्राइस 70 लैक्स है, 2 करोड़ से, तो आप कहाँ जाके वो फाइल पिटिशन कर सकते हो। तो उसके बारे में आज पूरा सेशन है। If the grievances are common, the consumers can do collectively too. If the consumer died, his legal heirs and his representation can do the main objective maintaining the tire redressal system to make the fast and economically। देखो फ्रेंड्स, ये जो कई कबार केस होते ऐसे होते हैं जो 5 साल 10 साल चलते हैं, लेकिन कंज्यूमर के जो केस होते हैं ना, वो बड़े लंबे दिन तक या कई सालों तक नहीं चलता। उसका जो जस्टिफिकेशन होता है ना, वो स्पीडी ट्रायल के अंदर चलता है। ठीक है। तो बस आप लोगों को याद रखना है, यदि आपके साथ कोई भी चीट हुई है, आपके साथ कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए यह पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले ये ढांचा देख लो आप अच्छी तरह से। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल। अच्छी तरह से देखना, एकदम इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जहां जहां मैं अंडरलाइन करूँ आप लोगों को वही याद रखना है। This is the basic or primary level. At district level, every state government set up this forum। ठीक है। हर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम एस्टेब्लिश करती है। उसके अंदर 3 मेंबर होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं। वन एज द प्रेसिडेंट एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मोर। एक प्रेसिडेंट होता है और उसके साथ 2 और होते हैं। तो प्रेसिडेंट कौन होता है, तो लीगली नॉलेज जिसके पास होता है, लीगली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन जो होता है। ज्यादातर वो लोग मजिस्ट्रेट ही होते हैं, यानी जज ही होते हैं, जो रिटायर्ड जज होते हैं वो। अदर जिसके पास लीगल नॉलेज और लीगल क्वालिफिकेशन है वो भी बन सकता है। वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड, क्योंकि वो पसंद करते हैं। 3 में से एटलीस्ट वन शुड बी वुमेन मेंबर। जो 3 बोले ना हमने, एक तो प्रेसिडेंट है उसके साथ 2 हो, तो ये 3 मिला के वन, एटलीस्ट वन शुड बी वुमेन। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम में कब जाए, तो 20 लैक्स और उससे कम का कुछ लॉस हुआ है, 20 लाख और उससे कम, तभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में जा सकते हैं। 20 लाख से ज्यादा है तो आप लोगों को आगे पॉइंट्स दिया है। 20 लाख एंड इक्वल टू और लेस देन 1 करोड़। 20 लाख से 1 करोड़ है तो हम स्टेट लेवल में जा सकते हैं। और मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा है तो हम कहाँ जाएंगे, नेशनल कमीशन के पास चले जाएंगे। ठीक है। चलो ये पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। Can be take a district level forum. After the receiving complaint, the district level forum sent to other concerned party by the district level forum। फ्रेंड्स, अभी आपने फाइल पिटीशन कर दी, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम क्या करेगी, तो आपके जो कंपोनेंट है, आपके जो ऑपोजिट पार्टी है, उसको क्या करेंगे, वो एक नोटिस सेंड करेंगे। इफ नीडेड डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन बी सेंड अ प्रोडक्ट फॉर द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। आपने जो भी कंप्लेन की है कि ये गुड्स में ये प्रॉब्लम है, तो वो जो लीगल फोरम है डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम, वो लेबोरेटरी और ऐसी कोई संस्था जहाँ वो टेस्टिफाई हो सके ये गुड्स अच्छा है या बुरा है, उसमें ये दिक्कत है ये दिक्कत है, तो वो सैंपल को टेस्ट करवाने के लिए भेज सकते हैं।
द डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम लिसन द बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी को सुनती है। इफ नीडेड गेट अ प्रोडक्ट टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट द लेबोरेटरी सॉल्व द डिस्प्यूट, और लेबोरेटरी के सैंपल के अधीन जो भी आता है सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन देते हैं डिस्प्यूट के। इफ आइदर द पार्टी डज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट, चलो डिस्ट्रिक्ट लेवल ने जजमेंट दे दिया, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो ही कैन अपील द स्टेटमेंट लेवल कमीशन फॉर द री एग्जामिनेशन विद इन 30 days जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। जो भी जजमेंट दिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम, उसके 30 दिन के अंदर आपको रिवीजन फाइल डाल देनी है स्टेट लेवल कमीशन के अंदर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। हाँ, कोई भी डाल सकता है। आप एक कंज्यूमर है तब भी, और एक आप प्रोड्यूसर हो तब भी, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बस आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल ही सिर्फ याद रखना है, बस अभी आपको कॉपी पेस्ट ही करते जाना है। इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट सेट अप द स्टेट लेवल कमीशन, हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट लेवल कमीशन होती है, उसके अंदर भी 3 मेंबर होते हैं। वो अपॉइंट द लीगल क्वालिफाई, उसके अंदर भी जो प्रेसिडेंट होता है वो लीगली नॉलेजेबल होता है, एक्सपीरियंस पर्सन होता है। ज्यादातर जज और मजिस्ट्रेट ही होता है, उसमें भी 1% वुमेन होती है। ठीक है, और आपको 20 लाख से 1 करोड़ के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है तो आपकी जो फाइल है वो सीधी कहाँ चली जाएगी, स्टेट में, नहीं के डिस्ट्रिक्ट लेवल। एनी अदर हु इज डिससेटिस्फाइड द ओवर द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अभी हमने बताया यदि कोई पार्टी है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो 30 दिनों के अंदर वो फाइल पिटीशन कर सकती है डायरेक्ट टू नेशनल लेवल कमीशन। आफ्टर द रिसीविंग द जजमेंट स्टेट लेवल कमीशन सेंड टू बी एक्यूज and listen both the concerned the party need will be sent the product laboratory testing, the consumer redressal will be taken on basis the representation both the parties, हाँ, एंड द लेबोरेटरी। फिर ये 30 डेज का कॉन्सेप्ट फिर से आया स्टेट लेवल में, अगर वो नहीं होती तो री एग्जामिनेशन के लिए वो नेशनल लेवल कमीशन में भी सेंड कर सकते। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल ही याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से ही स्टेट लेवल कमीशन है, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ चेंजेस करना है क्या, यही एक पॉइंट चेंजेस करना है, 20 lakhs लेस देन 1 करोड़, बस। बाकी का ऊपर का जो है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही है। हाँ, जहाँ डिस्ट्रिक्ट है वहां स्टेट लिखना है, जहाँ स्टेट है वहां नेशनल लिखना है, बात खत्म। चलो अब नेशनल में थोड़े बहुत चेंजेस है, अब देखो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिंग अप द कमीशन लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट along with the one president at least 4 member। अभी तक हमने देखा तो वहां मैक्सिमम 3 लोग थे, और यहाँ कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। उसमें से द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होता है आइदर एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, अदरवाइज वो अभी हो पोजीशन पे, वो जज ही हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज ही वो क्या हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं नेशनल लेवल कमीशन के। आउट ऑफ द मेंबर अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन, वो आप लोगों को पता है। प्राइस का जो डिस्प्यूट है वो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। एनी पार्टी who does not satisfied judgment of the state level commission will be handled the national level commission। ऊपर से कोई सेटिस्फाइड पार्टी नहीं है तो नेशनल लेवल कमीशन उसकी सुनती है बात। कंप्लेन इज रजिस्टर विद द नेशनल लेवल कमीशन, इट विल बी सेंड द एक्यूज, एक्यूज यानी आरोपी को वो नोटिस भेजती है। नेशनल लेवल कमीशन लिसन द आर्ग्यूमेंट बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी को सुनती है। अगर उसको जरूरत लगे तो वो टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर भी वो भेज सकते हैं, और उसके आधीन ही वो जजमेंट करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि नेशनल लेवल कमीशन से भी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, नॉट सेटिस्फाइड, देयर अदर पार्टीज, देन कैन अपील री एग्जामिनेशन विद द सुप्रीम कोर्ट ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। यदि आप नेशनल लेवल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपको फाइल री एग्जामिनेशन के लिए भेजनी है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, द डायरेक्टली implies that if the parties concerned not satisfied the dispute of settlement, district level forum to appeal the state level commission within 30 days the judgment of district level forum, if they are dissatisfied the state level commission can go to national level commission within 30 days of the judgment of state level commission। डिस्ट्रिक्ट से हमने भेजा स्टेट को, स्टेट से भेजा हमने नेशनल को, और नेशनल से हमें भेजा सुप्रीम कोर्ट को। सभी को टाइम लिमिट दी गई है 30 days। The parties concerned not a satisfied dispute settlement national, they can knock the door of Supreme Court with the responsible time limit after the judgment of national level commission। ये जो पूरा पैराग्राफ है फ्रेंड्स वो अभी हमने ऊपर देख ही लिया है, फिर यहाँ से प्री रिवीजन के लिए आप लोगों को ये पैराग्राफ दिया है, प्री रिवीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने फाइल शूट कर दी तो हमें क्या रिलीफ मिल सकती है, अवेलेबल रेमेडीज
एंड रिलीफ फॉर द कंज्यूमर। तो कई सारे हमारे लिए रिलीफ है। जो कोर्ट हमारी बात सुनती है, कंज्यूमर कमीशन सुनती है, कंज्यूमर फोरम हमारी बात सुनती है, तो उसके जो भी प्रेसिडेंट है वो हमारी बात सुन के हमें क्या रिलीफ ऑर्डर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट टू रिमूव द डिफेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ द सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट हमें डिफेक्ट है वो रिप्लेस करने के लिए बोलेंगे। फिर दूसरा पॉइंट, रिफंड ऑफ मनी द डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट और सर्विस। ये भी ऑर्डर दे सकती है कि आपने ये कंज्यूमर के साथ ये चीट किया है तो आप उसके पैसे वापिस कर दीजिए। तीसरा, ये भी रिलीफ दे सकती है, एक्सचेंज द डिफेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट विद द न्यू प्रोडक्ट। अभी ये प्रोडक्ट आप चेंज कर दो, उसको नई प्रोडक्ट दे दो। चौथा, if due to the negligence of the part of seller the consumer has a suffer any loss or injury, he can compensate for the same। जो भी नुकसान हो उसके पैसे आप दे दीजिए। ठीक है, तो ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर 5, इफ केस सो डिमांडेड पेनल्टी ऑल्सो कैन इम्पोज द सेलर। पेनल्टी लगा सकते हैं, तो ये भी रिलीफ है हमारे लिए। अनफेयर एंड प्रोहिबिटेड बिजनेस प्रैक्टिस कैन बी स्टॉपेड, कैन ऑर्डर नॉट रिपीटेड इन द फ्यूचर। वो वार्निंग देता है कि ये भूल आपको एक बार हो चुकी है, अब फ्यूचर में ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो वो बिजनेस के प्रोड्यूसर अच्छी तरह से सीरियसली ये बात को लेके ये गलतियां छोड़ देते हैं। प्रोडक्शन एंड सेल हार्मफुल प्रोडक्ट कैन बी स्टॉप। जो भी प्रोडक्ट हार्मफुल है, जो मार्केट के अंदर आप बेच रहे हो, उसको आप कृपया बंद कर दीजिए। हार्मफुल प्रोडक्ट कैन बी स्टॉप फ्रॉम द बीइंग सोल्ड। सेमी पॉइंट है 7-8। Number 9, defective product and deficiency service found at least 5% amount of total sales should be order deposit in the consumer protection fund। वो बोलते हैं कि आपको जो भी डैमेज हो उसका 5% अभी के अभी आप कंज्यूमर को दे दीजिए। और कंज्यूमर जो काउंसिल है, कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन फंड है, उसमें आप डोनेट कर दीजिए 5%, वो कोर्ट बोलती है। टू एनी इंस्टीट्यूट और अ पर्सन वो वर्किंग द ऑब्जेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन अमाउंट एंड स्पेसिफिक पर्पज। ये अच्छी बात है हमारे लिए। इट कैन बी डायरेक्ट रिमूव मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आप कृपया दूर कर दीजिए और इंप्रूविंग योर एडवर्टाइजमेंट। इट कैन ऑर्डर मेक अ रिस्पॉन्सिबल पेमेंट एंड अफेक्ट द पार्टी बाय वे ऑफ कंपनसेशन। कोई भी पार्टी को किसी तरह से नुकसान हुआ है तो उसके पैसे आप दे दीजिए। तो देखो फ्रेंड्स, अभी आपको अच्छी तरह से पता चला, इसलिए मैं अलग लाइन से वो लिख रहा हूँ। आप लोगों को ये पॉइंट अच्छी तरह से याद, आपको तो सभी पॉइंट्स पूरे याद रखने हैं, लेकिन आपको कीवर्ड्स में बताता हूँ। देखो, तो सबसे पहला, रिमूव डिफेक्ट्स। सेकंड, रिफंड ऑफ मनी। थर्ड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। चलो फिर, कोई भी इंजरी हुए तो ही कंपनसेशन, आपको उसकी जो भी कंपनसेशन अमाउंट नक्की की गई वो आपको देना है। थर्ड में, फिफ्थ में पेनल्टी। फिर, प्रोहिबिटेड बिजनेस प्रैक्टिस कैन बी स्टॉप। नंबर 6। 7 में, प्रोडक्ट को भी स्टॉप करना है। ऊपर बिजनेस के बारे में बताया था, यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बताया। सेम एज नंबर 8 अभी हमने बताया, हार्मफुल प्रोडक्ट को स्टॉप करना है। चलो नंबर 6, 5% आप डिपॉजिट कर दीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई भी एक पर्सन चला रहा है। नंबर 10, रिमूव मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। और नंबर 11, मेक अ रिस्पॉन्सिबल पेमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैंने ये जो ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया ना, वो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि वो 11 पॉइंट्स है तो सीधे सीधा हमें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन आप सबसे पहले इसके पॉइंट बना दो, आप उसके अधीन आप तैयारी कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, आगे का पॉइंट है मीन्स एंड मेथड्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। अब हम कंज्यूमर को अवेयर किस तरह से करें, कि आपके बारे में देखो ये रिलीफ दी गई है, आप उसका लाभ उठाइए यदि आपको कोई डिस्प्यूट होता है तो। The consumer himself, industry units, government, private institution together are working towards consumer awareness. Most of the consumer are not aware their right and responsibility। कई सारे कंज्यूमर्स, लगभग हम इंडिया के भारत के अंदर देखने जाओ तो 90% कंज्यूमर ऐसे उसको पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो उसके अधीन वो एक्सप्लॉइटेशन के भाग बन जाते हैं। दे हैव नो आइडिया रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ द एफर्ट्स शुड बी टेकन। हम किस तरह से लीगल एक्शन ले। कंज्यूमर आर मेड अवेयर देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय वेरियस कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो वो हमें प्रोग्राम चलाना है वेयर द कंज्यूमर राइट्स वायोलेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन लीगल एड एंड एक्सटेंड देम एवरी ईयर 15 मार्च। याद रख लो,
15 मार्च को हम मनाए जाते हैं द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है। तो अच्छी तरह से तारीख को याद कर लीजिए, 15 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। चलो, 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, लोक अदालत। मोस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर द जेन्युइन कंप्लेंट ऑफ देयर कंज्यूमर्स। The consumer represent his case in his court, redressal done mostly then and theirself. These Lok Adalat enable quick effect redressal of the consumer complaint and low cost, like is IDEST, भारत संचार निगम लिमिटेड ऑर्गेनाइज लोक अदालत फ्रिक्वेंटली। देखो फ्रेंड्स, आज बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं तो उसके खुद के लोक अदालत होते हैं, तो आप वहां जाके फाइल पिटिशन कर सकते हो। तो उसका जो प्रोड्यूसर है वो आपकी बात सुनेगा, और लो कॉस्ट में आपकी जो कंप्लेन है उसको सॉर्ट आउट कर दी जाती है। जैसे कि यहाँ आप लोगों को दी गई है कि BSNL। चलो, तो वो अच्छी बात है हमारे लिए। फिर PIL कर दो आप, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एवरी वन इज नॉट कैपेबल टू इनफ द फाइल कंप्लेन इंडिविजुअली इन अ कोर्ट आइदर बिकॉज द इकोनॉमिक रीजन और ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। कई कंज्यूमर ऐसा होता है उसको फाइल पिटिशन कर रही है, लेकिन उसके पास एक लिमिटेशन आ जाती है मनी की। तो वो क्या करे? तो देर आर अ सर्टेन एस्पेक्ट अफेक्ट द एंटायर द सोसाइटी रेदर देन इंडिविजुअल और ग्रुप। If individuals, an affected person or a group of any common men of the society can write application of plain paper, the High Court of the concerned the state or directly to the Supreme Court। देखो, गवर्नमेंट ने कितना ध्यान रखा है कि यदि आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, छोड़ो ये बात को, आपको एक प्लेन पेपर उठाना है और आपकी जो भी कंप्लेन है उसमें लिख दीजिए, आप हाई कोर्ट में वो दे दीजिए या आप सुप्रीम कोर्ट में वो दे दीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। हाँ, तो वो अच्छी बात है, PIL उसको हम बोलते हैं। इफ द कोर्ट फील्स द एप्लीकेशन टू बी रिलेवेंट, यदि कोर्ट को ऐसा लगे कि नहीं ये बात ज्यादा गंभीर है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू केस आफ्टर द हियरिंग आर्ग्यूमेंट बोथ द पार्टीज एंड जजमेंट गिव द रिस्पेक्टिव कोर्ट। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ऐसा नहीं कि चलो चिला चलो कोई नानी मोटी छोटी मोटी देखे तो वो कंप्लेन आप प्लेन पेपर पे लिखो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भेज दो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो क्लर्क होते हैं वो आपकी बात सुनते हैं, एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, अगर उसको वो सीरियस लगे तभी वो आपको फाइल को, जो पिटीशन को फाइल में केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाद में वो सुनते हैं आपके आर्ग्यूमेंट और उसके बाद वो जजमेंट करते हैं। ठीक है, चलो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो हमें यही प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। द इंडस्ट्रियल यूनिट प्रोड्यूस their product with very less pollution are allowed to eco mark which given by the environment department of the government of India। गवर्नमेंट इंडिया के हिसाब से इको मार्क दिया गया है, आप हर एक प्रोडक्ट के अंदर वो दे दीजिए। ठीक है, आपको प्रिंट करना है इको मार्क। कंज्यूमर विल बी एनकरेज द परचेज दैट अ प्रोडक्ट एंड टर्न विल बी गिव इम्पोर्टियस टू सच इंडस्ट्रियल विच प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। तो देखो, हमारे साथ हमें जो पूरा चैप्टर पढ़ा, आपको पता है अगाउ के जो हमने सेशन देखे थे, तो उसमें भी एनवायरमेंट का कुछ ध्यान रखा गया है। और यही भी बताया कि आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ही परचेस करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, उसको हार्मफुल नहीं है। ठीक है, चलो, और लास्ट पॉइंट जो है, द रोल ऑफ कंज्यूमर्स यूनियन एंड नॉन गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO, उसके रोल क्या क्या है, और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके रोल क्या क्या है। तो देखो, ये सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो NGO है, उसके जो फंक्शन है वो क्या वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो वेलफेयर है, हमारे कल्याण के लिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट, ये सारी संस्था, जब भी मैं बोलूँ ना ये सारी संस्था, तो आप लोगों को याद रखनी है NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। तो NGO क्या करती है, यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती है एज पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर। तो सबसे पहले, एजुकेटिंग अबाउट द राइट्स कंज्यूमर थ्रू द सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप। सभी को एजुकेशन देने के लिए वो सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। फिर पब्लिश करते हैं periodical नोटिस, बुकलेट, स्प्रेड द अवेयरनेस। उसका एक ही इंटेंस है, कंज्यूमर के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवेयर किए जाए। प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल अवेयरनेस, एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनसेशन एंड फेवरेबल इंफॉर्मेशन। तीसरा, कंज्यूमर इन्फॉर्म, कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाता है कंपैरिजन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, जुदी जुदी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताते हैं, लाइक इज मार्केट, क्वालिटी, एनालिसिस ऑफ ऑथोराइज लेबोरेटरीज एंड देयर रिपोर्ट्स। ये NGO अच्छा काम कर रही है। ठीक है, फिर
सपोर्ट टू प्रोवाइड द कंज्यूमर लीगल इन्फॉर्मेशन, यदि आपके पास लीगल नॉलेज नहीं है तो ऐसी कोई यूनियन, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई संस्था जो आपको पूरा नॉलेज देगी। नंबर 5, support is a provide the consumers to oppose unethical, exploitative and unfair sales trade practice of a seller। हाँ, आपको सपोर्ट करेगी ऐसी कोई कंपनी है जो अपोज टू अनएथिकल है, एक्सप्लोटेटिव है या अनफेयर सेल्स प्रैक्टिस कर रही है, तो ये एनजीओ आपके साथ खड़ी रहेगी और आपके साथ ही वो फाइल को शूट करने में आपकी हेल्प करेगी। कंप्लेन आर रजिस्टर द कंज्यूमर कोर्ट, अभी हमने बताया वो कंप्लेन करने में हमारे लिए मदद करेगी। फिर ऑल द रिक्वायर असिस्टेंस, जब भी हमारी जरूरत पड़े, हाँ, जब भी हमें जरूरत लगे, कंज्यूमर वो वांट टू कंप्लेन इन द कंज्यूमर कोर्ट, कहीं भी किसी भी टाइम पे वो आप एनजीओ का कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को लगे कि सर आप एनजीओ एनजीओ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से एनजीओ है हमारे पास हमारे इलाके के अंदर, तो आप गूगल कर सकते हो। लेकिन जो बड़ी बड़ी एनजीओ हमारे भारत के अंदर है वो अभी हम आगे देखेंगे। देखो ये जो है ना वो एनजीओ है जो कहीं ना कहीं हेल्प करती है, कहीं ना कहीं ऐसे भी है जो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, ताकि सोसाइटी के अंदर एक भी कंज्यूमर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको ऐसा लगे कि मेरे साथ चीट हुआ है और मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट का मेन पर्पज है। ठीक है। देखो आपको ये पता चल गया तो आप इन फ्यूचर में आपके साथ कोई भी चीट होती है तो आपको एटलीस्ट पता तो है ही कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और हम इस तरह से फाइल को पिटिशन कर सकते हैं। इस तरह का मुझे डिस्प्यूट हुआ है तो यहीं जाके मैं फाइल को पिटिशन करूंगा, तो आपको ये एक नॉलेज मिल रहा है अच्छी तरह से। चलो, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो भी ये संस्था देगी आपको। फिल्म ऑफ इंफॉर्मेशन रिलीज टू एजुकेशन कंज्यूमर, कंज्यूमर को एजुकेशन किस तरह से पहुंचाया जाए तो उसी तरह के सारे एफर्ट्स वो लगा देते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, स्कूल में जाके कॉलेज में जाके सभी स्टूडेंट बच्चों को एजुकेटेड किया जा रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। फिर अवेयर किया जा रहा है अगेंस्ट द फूड ऑफ एडल्ट्रेशन, तो वो भी अच्छी बात है। एंड टू प्रोवाइड द सपोर्ट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वर्क टूवर्ड्स द स्प्रेडिंग द कंज्यूमर अवेयरनेस, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी वो सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड किया जा रहा है आज के समय में पूरे सोसाइटी के अंदर। ठीक है। तो ये सारे रोल है, किन किन के रोल है तो आपको याद रखना है, कंज्यूमर्स यूनियन और एनजीओ के रोल है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आईएमपी है तो आप एक बार जरूर पढ़िए। अब देखो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखो सबसे पहले याद, शॉर्ट फॉर्म पहले याद रख लो आप लोग। CERC अहमदाबाद, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। CPC अहमदाबाद के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, बड़े बड़े सिटी है उसके अंदर ही है। फिर वॉइस, उसका नाम पूछते हैं, बड़ा नाम है उसका, दिल्ली, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। फिर CGSI मुंबई के अंदर है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। CUTS जयपुर, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी। ये कुछ बड़े बड़े नाम है जो कंज्यूमर अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहा है, ये इंस्टीट्यूशन है। लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज है, CCC, जो दिल्ली के अंदर है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। अब ये CCC करती क्या है? कोऑर्डिनेशन द वर्क ऑफ वेरियस अदर इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। Various private agencies which work toward the consumer protection are a members of Consumer Coordination of Council। सबको रजिस्ट्रेशन तो कहाँ करना पड़ेगा? CCC के अंदर। कंज्यूमर अवेयरनेस एक्टिविटी ऑल्सो द डन बाय कंज्यूमर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो भी कंज्यूमर अवेयरनेस की एक्टिविटी चला रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन उसकी सपोर्ट करती है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, कई तरह की भी हो सकती है। लेकिन आपको फायदा ये है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओ तो उसमें कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है, फ्री ऑफ चार्ज होता है। यदि कोई चार्ज हो तो नॉमिनल चार्ज होता है। ठीक है। बाय एडवर्टाइजमेंट अंडर द हेडिंग जागो ग्राहक जागो एंड द प्रोवाइडिंग नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH, टोल फ्री नंबर, वेबसाइट एक्सेट्रा हेल्प द कंज्यूमर। आप एजुकेटेड ही हो, आप लोगों को गूगल करना अच्छी तरह से आता है, तो आप गूगल करके भी ये सारी संस्था का बेनिफिट्स ले सकते हो। और लास्ट में इस चैप्टर के अंदर कुछ कंक्लूजन दिया है। इंडिया मच इज बीइंग डन इन द फील्ड कंज्यूमर अवेयरनेस, राइज इन एजुकेशन हैज अ रिजल्ट इज इन इंक्रीज द कंज्यूमर अवेयरनेस एंड राइट्स। अभी हमारा जो भारत है उसमें एजुकेशन का बढ़ोतरा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो आज कुछ कंज्यूमर अवेयरनेस कुछ ज्यादा है। हम सभी को पता है कि हमारा राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर के हिसाब से। तो कंज्यूमर राइट्स हैव बीन इंक्लूड द सिलेबस ऑफ स्कूल कॉलेज सिलेबी,
तो कॉलेज और स्कूल के अंदर अभी आप पढ़ ही रहे हो, तो आपको एक सिलेबस दिया गया है ताकि आप लोगों को कंज्यूमर एजुकेशन कुछ इंक्रीज हो सके। Necessary change have been made a legal provision work done on speedily towards resolving the dispute consumer। अभी हमने पहले ही बताया था कि कंज्यूमर कोर्ट है ना, वो स्पीडी ट्रायल के हिसाब से चलती है। उसमें ऐसा नहीं कि 2 साल 5 साल 10 साल के बाद रिजल्ट मिलता है, नहीं ऐसा नहीं होता है इसमें। इन दिस वे वर्क इज गोइंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, बट देर इज अ स्कोप ऑफ मोर वर्क एज इंडिया इज अ बिग कंट्री विथ अ हाई पॉपुलेशन। पर हमें पता है ना कि हमारे भारत देश में इतना बड़ा भारत है हमारा, तो उसमें कई सारी पॉपुलेशन है, नियर बाय 140 करोड़ के आसपास है। तो गवर्नमेंट सबकी तो सुनती नहीं है। ठीक है। और इतना बड़े बड़े देश के अंदर आप देखने जाओ तो छोटी छोटी गलतियां तो इग्नोर किया जाता है, लेकिन वी आर द अवेयर, अभी हम ही पहले से अवेयर होते तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती कि हमारी कोई फाइल को केस करने की जरूरत है, बिकॉज वी आर ऑल दी एजुकेटेड। ठीक है। तो बस पूरे चैप्टर में इसी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है। तो आज के सेशन में हमने जो भी किया है, तो उसका जो मेन टाइटल था, तो वो टाइटल था ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो बस एक बार देख लीजिए, जो जो आईएमपी क्वेश्चन हमने बताए इस चैप्टर में वो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और एग्जाम के अंदर जो जो पॉइंट्स जो आईएमपी है वो हमने पहले से ही बता दी है। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।